मधुशाला के दर्शन से आप परिचित होंगे। बच्चन जी ने मधुर भावों की अंगूरी से बनी हुई मधुशाला की रचना की और एक ऐसे समरस समाज की कल्पना की है जहां सभी एक जैसे हैं, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। तो देखिए, इनकी रुबाइयों के माध्यम से मैं इनकी बातों को आप तक पहुंचाता हूं। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला हाला हाला। प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला, आज पिलाऊंगा प्याला। पहले भोग लगा लूं तेरा, फिर प्रसाद जग पाएगा। पहले भोग लगा लूं तेरा, फिर प्रसाद जग पाएगा। सबसे पहले तेरा स्वागत, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला, करती मेरी मधुशाला। पहले भोग लगा लूं तेरा। आगे कहते हैं, बिना पिए जो मधुशाला को बुरा कहे वह मत वाला, पी लेने पर तो उसके मुंह पर पड़ जाएगा ताला। दास द्रोहियों दोनों में है जीत सुरा के प्याले की, दास द्रोहियों दोनों में है जीत सुरा के प्याले की। विश्व विजयनी बनकर जग में, विश्व विजयनी बनकर जग में आई मेरी मधुशाला, आई मेरी मधुशाला। पहले भोग लगा लूं तेरा। इनकी मधुशाला भेद नहीं करती है, एक तरफ से सबका स्वागत करती है साकी बाला। अज्ञ विज्ञ में है क्या अंतर, हो जाने पर मतवाला। रंक राव में भेद हुआ है कभी नहीं मदिरालय में, रंक राव में भेद हुआ है कभी नहीं मदिरालय में। साम्यवाद की प्रथम प्रचारक, साम्यवाद की प्रथम प्रचारक है यह मेरी मधुशाला, है यह मेरी मधुशाला। पहले भोग लगा लूं तेरा। आए दिन धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे दंगे झगड़े होते ही रहते हैं। उन दंगों को रोकने में कैसे इनकी मधुशाला सहायक है, इस रुबाई में देखें आप। मुसलमान और हिंदू हैं दो एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते। बैठ बढ़ाते मंदिर मस्जिद, बैठ बढ़ाते मंदिर मस्जिद। मेल कराती मधुशाला, मेल कराती मधुशाला। पहले भोग लगा लूं तेरा। मस्जिद और मदिरालय दोनों की तुलना देखिए। मस्जिद को आपने देखा होगा, बिल्कुल सादे रंग में होता है और जो नमाजी होते हैं वो भी सादे लिबास में होते हैं। तो एक तरफ मस्जिद और नमाजी, दूसरी तरफ मदिरालय और पीने वाले, दोनों की तुलना। सजे न मस्जिद और नमाजी कहता है अल्लाह ताला, अल्लाह अल्लाह। सजे न मस्जिद और नमाजी कहता है अल्लाह ताला। दूसरी तरफ सज धज कर पर साकी आता,
बंठन कर पीने वाला। शेख कहाँ तुलना हो सकती मस्जिद की मदिरालय से, शेख कहाँ तुलना हो सकती मस्जिद की मदिरालय से। चिर विधवा है मस्जिद तेरी, चिर विधवा है मस्जिद तेरी, सदा सुहागन मधुशाला, सदा सुहागन मधुशाला, पहले भोग लगा लूं तेरा। मधुशाला की रंगीनियों की चर्चा करते हुए बच्चन जी कहते हैं, हमारे यहाँ निकट है दशहरा दिवाली, हम लोग वर्ष में एक बार मनाते हैं, लेकिन इनकी मधुशाला में क्या है, एक बरस में एक बार ही जगती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी जलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आमदिरालय में देखो, दुनिया वालों किंतु किसी दिन आमदिरालय में देखो। यहाँ क्या है, दिन को होली रात दिवाली, दिन को होली रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला, रोज मनाती मधुशाला, पहले भोग लगा लूं तेरा। साकी बनकर मुरली आई, साथ लिए कर में प्याला, जिनमें वह छलकाती लाई अधर सुधा रस की प्याला। बच्चन जी कहते हैं तो कि आदमी तो आदमी, इसके प्रभाव से देवता भी नहीं बच पाए। साकी बनकर मुरली आई, साथ लिए कर में प्याला, जिनमें वह छलकाती लाई अधर सुधा रस की प्याला। योगी राज कर संगत इसके नटवर नागर कहलाए, योगी राज कर संगत इसके नटवर नागर कहलाए। देखो कैसों कैसों को है, देखो कैसों कैसों को है नाच नचाती मधुशाला, नाच नचाती मधुशाला, पहले भोग लगा लूं तेरा। जीवन के कुछ अंतिम क्षणों को याद करते हुए वो रुबाई की रचना करते हैं। हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो यमराज आते हैं। डर का विषय है, पीने वाला है, जानता है नरक ही मिलेगा, लेकिन फिर भी कितना अकड़ के बोलता है। जरा इस रुबाई पे आप ध्यान दें। यम आएगा लेने जब तब खूब चलूंगा पीहाला, पीड़ा संकट कष्ट नरक का क्या समझेगा मतवाला। क्रूर कठोर कुटिल कुविचारी अन्यायी यमराजों के, क्रूर कठोर कुटिल कुविचारी अन्यायी यमराजों के, डंडों की जब मार पड़ेगी, डंडों की जब मार पड़ेगी, आड़ करेगी मधुशाला, आर करेगी मधुशाला, पहले भोग लगा लूं तेरा। यहां तक उन्होंने बंदिश लगा दी है, मेरे शव पर वह रोए हो जिसके आंसू में हाला। जो जैसा होता है उसकी संगति वैसे लोगों की होती है। मेरे शव पर वह रोए हो जिसके आंसू में हाला, आह भरे वह जो हो सुरभित मदिरा पी कर मतवाला। दे मुझको वे कंधा जिनके पद मद डगमग होते हो, दे मुझको वे कंधा जिनके पद मद डगमग होते हो, और जलूं उस ठौर जहां पर, और जलूं उस ठौर जहां पर कभी रही हो मधुशाला, कभी रही हो मधुशाला, पहले भोग लगा लूं तेरा। अंतिम समय में हम लोग तुलसी दल गंगा जल देते हैं। इनकी क्या इच्छा है,
मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्तु न तुलसी दल प्याला, मेरी जिह्वा पर हो अंतिम वस्तु न गंगा जल हाला। मेरे शव के पीछे चलने वालों याद से रखना, मेरे शव के पीछे चलने वालों याद से रखना। क्या? राम नाम है सत्य न कहना, राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला, कहना सच्ची मधुशाला, पहले भोग लगा लूं तेरा। दो रुबाई और सुनाता हूं आपको। चिता सजाई जाती है, उस पे हम लोग घी डालते हैं, लेकिन इनकी इच्छा है कि घी नहीं, क्या डाली जाए? और वो घी से भी ज्यादा ज्वलनशील होता है। और चिता पर जाए उड़ेला पात्र न घृत का पर प्याला, घटक बंधे अंगूर लता में मध्य न जल हो पर हाला। फिर 12वें दिन श्राद्ध की बारी। प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम मेरा तो ऐसे करना, प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम मेरा तो ऐसे करना। कैसे? पीने वालों को बुलवा कर, पीने वालों को बुलवा कर खुलवा देना मधुशाला, खुलवा देना मधुशाला, पहले भोग लगा लूं तेरा। इनके बड़े पुत्र अमिताभ बच्चन, तो पिता की आत्मा की मुक्ति तब मानी जाती है जब पितृपक्ष में उसका पुत्र पिता के नाम से पिंडदान करता है। तो ये आखिरी रुबाई है कि कैसे बच्चन जी अमिताभ बच्चन से अपना पिंडदान करवाना चाहते हैं। पितृपक्ष में पुत्र उठाना अर्घ्य न कर में पर हाला, बैठ कहीं पर जाना गंगा सागर में भर कर प्याला, किसी जगह की मिट्टी भींगे तृप्ति मुझे मिल जाएगी, किसी जगह की मिट्टी भींगे तृप्ति मुझे मिल जाएगी। और मंत्र क्या होगा? तर्पण अर्पण करना मुझको, तर्पण अर्पण करना मुझको, पढ़ पढ़ करके मधुशाला, पढ़ पढ़ करके मधुशाला, पहले भोग लगा लूं तेरा, फिर प्रसाद जग पाएगा। सबसे पहले तेरा स्वागत, सबसे पहले तेरा स्वागत, करती मेरी मधुशाला, करती मेरी मधुशाला, स्वागत करती मधुशाला, मेल कराती मधुशाला। बहुत बहुत धन्यवाद।